Hello everyone, this is Rohit Menon, ex-visa officer, New Zealand Embassy. Today's topic, detailed information on postgraduate work permit in Canada. We will talk about the recent updates, कि क्या recent update आया है, 1 नवंबर 2024 को क्या update था और अब 14 मार्च 2025 में क्या नया अपडेट आया है. वी विल डिस्कस अबाउट दिस एंड क्विक रिकैप करेंगे हम लोग इस पे. मेजर पॉइंट्स बता दूं कि 1 नवंबर 2024 में ये लोग 2 अपडेट्स लेके आए थे पीजीडब्ल्यूपी प्रोग्राम में, आईआरसीसी. पहला अपडेट ये था कि अब 1 नवंबर के बाद जो भी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा उसको आइल्स देना पड़ेगा विद अ कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क ऑफ 7, राइट. ये आपका होना ज़रूरी है 1 नवंबर के बाद अगर आप फाइल लगाते हो तो. ये अपडेट अभी भी रिमेन करती है. दिस पॉलिसी चेंज स्टिल रिमेन्स. तो अगर आप आज की डेट में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करते हैं अपना कोर्स ख़त्म करने के बाद, तो यू हैव टू गिव एन आइल्स स्कोर अलॉन्ग विद योर अदर डॉक्यूमेंट्स. सेकेंड अपडेट जो है उसमें चेंजेस है. 1 नवंबर 2024 को जो अपडेट आया था उसमें इन्होंने सारे प्रोग्राम, चाहे आप कोई सा भी कर लो कोर्स, आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एप्लीकेशन के लिए फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट मैंडेट कर दी थी. इन्होंने कहा था कि कुछ फील्ड ऑफ स्टडीज़ हैं जिसमें से आपका कोर्स रिलेटेड होना चाहिए, तभी आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा, रिगार्डलेस ऑफ योर कोर्स, कि आपने यूनिवर्सिटी से किया है, कॉलेज से किया है, डिप्लोमा किया है, चाहे कुछ भी प्रोग्राम किया हो. ये 1 नवंबर 2024 का अपडेट था. बट आज का अपडेट क्या है, रिसेंट 14 मार्च 2025 का अपडेट क्या है कि अगर आपका प्रोग्राम बैचलर्स रहा हो, अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट करी है, अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट करी है, या अगर आपने डॉक्टरल कोर्स कंप्लीट किया है, तो अगर ये 3 प्रोग्राम्स में से कोई डिग्री प्रोग्राम्स है, राइट, बैचलर्स, मास्टर्स एंड डॉक्टरल, ये तीनों डिग्री प्रोग्राम्स किए हैं आपने, तो आपका फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट नहीं यूज होगा. इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल, आपको उन लिस्ट में से ही प्रोग्राम नहीं, किसी भी फील्ड में, किसी भी स्पेशलाइजेशन में एमबीए करी हो, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स किया हो, बैचलर ऑफ साइंस किया हो, कंप्यूटिंग किया हो, कुछ भी करा हो, आपको डिग्री प्रोग्राम्स में फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन अदर प्रोग्राम्स अदर देन डिग्री, if you are going, then the field of study requirement remains for you. Okay, quickly just I will take you through the website IRCC. like I said earlier, हम कुछ भी देखते हैं वेबसाइट में तो हम लोग IRCC या किसी उस इमिग्रेशन साइट में ही जाके देखना, किसी थर्ड पार्टी साइट में इंफॉर्मेशन मत देखना, क्योंकि हो सकता है कभी कभी इंफॉर्मेशन अपडेट करी हो, कभी कभी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं करी हो. तो ऑलवेज लर्न और लिसन फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, उन्हीं ही की वेबसाइट में जाओ. तो इफ़ यू सी अबाउट पीजीडब्ल्यूपी, हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, और पीजीडब्ल्यूपी में आई वांट टू सी, ऑलवेज गो एंड चेक एट द बॉटम ऑफ द पेज कि ये अपडेट इन्होंने कब किया है. इफ़ यू सी द डेट दैट इज मॉडिफाइड इज 14 मार्च 2025. तो ये रिसेंटली अपडेटेड, यहाँ से पता लगेगा कि ये कब अपडेट किया था इन्होंने पॉलिसी को वेबसाइट में. अब हम क्विकली यहाँ पे आ जाते हैं एंड वी विल जस्ट डू अ रिकैप ऑफ पीजीडब्ल्यूपी. सिंपल है. जनरल एलिजिबिलिटी आपको मालूम है, मैं एक बार रीट्रेट कर देता हूँ. जनरल एलिजिबिलिटी जो है उसमें आपका है कि आपने जो भी प्रोग्राम के लिए आप आए हो वो प्रोग्राम आप, यू मस्ट कंप्लीट अ प्रोग्राम ऑफ स्टडी एट पीजीडब्ल्यूपी, लेकिन डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन से ही किया होना चाहिए वो प्रोग्राम, ठीक है. एंड इट शुड बी एटलीस्ट 8 months. फुल टाइम स्टेटस आपको स्टूडेंट का मेंटेन करना है अगर आपको पीजीडब्ल्यूपी चाहिए. ये जनरल एलिजिबिलिटी है, राइट. एंड आपको पीजीडब्ल्यूपी के लिए 180 डेज के अंदर अप्लाई करना है, कोर्स खत्म करने के बाद या फिर कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद कि आपका कोर्स खत्म हो गया. जब आपको यूनिवर्सिटी ये कॉन्फर्मेशन बाय ईमेल या फिर आपको बाय लेटर दे देती है कि आपने कोर्स कंप्लीट कर दिया है, तो उसके बेसिस पे ही आप इमीडिएटली विद इन 190 days ऑफ रिसीविंग दैट लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और फ्रॉम द एजुकेशन प्रोवाइडर यू कैन अप्लाई फॉर दैट पीजीडब्ल्यूपी. ये तो जनरल एलिजिबिलिटी है. एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन स्टडी की हम बात कर रहे थे. सिंपल, आपने अगर ग्रेजुएशन करी है
यूनिवर्सिटी से या कहीं से भी, लेकिन वो बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स है या डॉक्टरल है, तो पहली बात तो ये लैंग्वेज वाला जो अपडेट था वो अब आपके लिए नहीं है। अब ये देखो, ये कह रहे हैं कि language, if you submitted your PGWP application before 1st November, you do not meet the language requirement for। तो अब चाहे आपने बैचलर्स करी है या मास्टर्स करी है या डॉक्टरल, आइल्स को देना ही देना है। यानी 1 नवंबर 2024 वाला जो अपडेट है, दो अपडेट से आइल्स और फील्ड ऑफ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। आइल्स वाला इन्होंने रखा है, चाहे आपका प्रोग्राम कुछ भी रहा हो, आपको 1 नवंबर 2024 के बाद अगर आप फाइल लगाते हो तो आइल्स देना ही देना है। CLB यानी कि कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क 7 होना ही चाहिए, राइट। दूसरा वाला जो पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट जो फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट के लिए, वो इन्होंने हटा दी है, सिर्फ बैचलर्स मास्टर्स। तो देर आर नो फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रेजुएट्स विथ बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री एंड डॉक्टरल। तो ये वाला जो अपडेट हुआ था ये हटा दिया है इन्होंने इन प्रोग्राम्स के लिए। लेकिन इफ यू आर अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या कुछ भी आपने किया हो, तो आपको पहला वाला रहेगा। आइल्स तो आपको देना ही है CLB 7 PGWP के लिए, राइट। लेकिन आपका जो फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम देखते हैं, अगर एलिजिबल फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट में जाके लर्न विच फील्ड आप जाना चाह रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे आके देखो प्रोग्राम में, तो ये है वो फील्ड। अगर बैचलर्स, मास्टर्स या डॉक्टरल के अलावा कोई भी आपने डिप्लोमा या प्रोग्राम कुछ किया है, दैट शुड कम अंडर दीज फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट। एग्रीकल्चर या एग्री फूड, एजुकेशन जैसे कि आपका अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ केयर नर्सिंग प्रोग्राम है या कोई डिप्लोमा है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इन फील्ड ऑफ स्टडीज में से यही आपका जो है होना चाहिए, तब जाके आपको जो है सेम PGWP मिलेगा अगर आपने डिप्लोमा या कोई ये कोर्स किया। तो ये गाइस मेजर 2 अपडेट्स थे जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। थैंक यू सो मच। दिस इज रोहित मेनन साइनिंग ऑफ। बाय बाय।